जिस चीज़ का सुबह के वक्त जिक्र करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है एक्सरसाइज, क्योंकि मुझे ये लगता है एक्सरसाइज करने का बेहतरीन वक्त सुबह होता है। तो सबसे पहले आज हम वर्जिश पर बात करते हैं। अब इन सब पर बात करने के लिए फिटनेस ट्रेनर ज़ैनब खानानी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़ैनब, मुझे ये बताएं, स्पेशली मैं ख़वातीन के बारे में इसलिए बात करी क्योंकि जो हमारे भाई हैं, जो मियाँ हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो मतलब खेल कूद में भी इन्वॉल्व होते हैं। जी क्रिकेट भी खेल ली बाहर गली में, फिर सब्जी लेने के लिए, कोई सौदा लेने के लिए बाहर भी चले गए तो जी उनकी वॉक होगी। दफ्तर में भी फिर जो है ऊपर नीचे स्टेयर्स वगैरह चढ़ना उनकी वॉक है, उनकी एक्सरसाइज है। लेकिन जो हमारी बहनें और माएँ घर से बाहर नहीं निकल पाती मसरूफियात की वजह से, घर में रहते हुए किस तरह की एक्सरसाइज वो कर सकती हैं? थोड़ी सी ऐसी बताएगा जिसपे आपको वेट ना उठाना पड़े। अच्छा, घर में रह के आप फुल बॉडी सारी एक्सरसाइजेस कर सकती हैं और वेट उठाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप बिगनिंग से लाइट वेट से शुरू करें। ठीक है। और उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपने महंगे महंगे डंबल्स या प्लेट्स स्टार्ट में लेनी है। ठीक है। अगर आपके घर में पानी के बॉटल्स हैं, ठीक है, खाली नहीं उसमें पानी भरना है ताकि बॉटल में थोड़ा सा ऐसा नहीं कि खाली पानी के बॉटल्स हैं, तो आप उससे भी फुल बॉडी एक्सरसाइज कर सकती हैं। ठीक है, आराम से। सही है, ठीक है। अच्छा चला, अच्छा, ये तो हो गया ना कि जी आपके पास बॉटल्स हैं, पानी भर लिया आपने और आपने कर लिया। अच्छा मुझे जरा ये बताएं कि एक कुर्सी पे बैठे हुए आप क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? कुर्सी पे बैठ के भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा। कुर्सी पे बैठ के लेट सपोज हमारी ज्यादातर जो मेरे पास इंक्वायरीज आती हैं या आप खुद भी लोगों से मिलते होंगे तो ज्यादातर लोग ये कहते हैं बस बेली फैट कम करवा दिया जाए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। हालांकि ओवरऑल फैट पूरी बॉडी पे होता है, बट एक्चुअली बेली फैट क्योंकि ज्यादा होता है तो सिर्फ वो नजर आ रहा होता है, इसलिए फोकस बेली फैट पे होता है। और जब बेली फैट की मैं जब भी एक्सरसाइजेस अपनी क्लाइंट्स को करवाती हूँ तो उस दिन वो बहुत खुश होती है कि आज तो बेली फैट का फुल डे, आज फुल एब्स क्लासेस है। अच्छा। हालांकि फुल बॉडी एक्सरसाइज में भी आपकी बेली एंगेज होती है, बट स्पेसिफिक जो एक्सरसाइज जो आप कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं, लेट सपोज आपने सर के पीछे हाथ रखा, आराम से आप अपनी चेयर, ठीक है, सर के पीछे हाथ रखा, इसको सिटिंग क्रंचेस कहते हैं जो आपने चेयर पर बैठ के करने हैं। यही क्रंचेस डिटेल्स बता रही हूँ कि यही क्रंचेस आप फ्लोर पे लेट के भी कर सकते हैं। ठीक है। यही क्रंचेस आप स्टैंडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड्स कि आपके लिए बिगनिंग में कौन सा इजी है। आज हम चेयर वाली एक्सरसाइज करेंगे तो हम उसी की बात करेंगे। ठीक है। हैंड्स बिहाइंड योर हेड, set your belly in, ठीक, और then move your legs up like this. ओके, ऑल्टरनेट करना है आपने। ठीक है, ओके। ये आपने चेयर पे बैठे बैठे कर लिया। ये चेयर पर बैठे बैठे स्टार्ट में आप इसको 20 सेकेंड करें। 20 सेकेंड करने के बाद 10 सेकेंड का आप रेस्ट दें, 10 सेकेंड ब्रीदिंग नॉर्मल करें, देन अगेन फिर से इस तरह आपने 2 से 3 बार करना है। ये स्पेसिफिकली आपके बेली को एंगेज करती सही है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी एक्सरसाइज जो आपने चेयर पर बैठ के करनी है, पानी का एक बोतल लेना है, उसे पानी भर लेना है। ठीक है, आप पानी भी भर सकते हैं या आप उस बोतल में छोटे छोटे जो पेबल्स आते हैं, कंकर या पत्थर जिसको कहते हैं, वो भी भर सकते हैं। उस तरह से बोतल का वेट और अच्छा हो जाएगा। अब ये बोतल आपने ऐसे पकड़ी है, हाथ अपना ऐसे पीछे किया है, ऐसे सर के पीछे से, और ये स्ट्रेट अप। ठीक है, ठीक है। इट इज कॉल्ड अपराइट। ठीक है, ठीक है। ये आपकी ओवरहेड प्रेस, इट इज कॉल्ड ओवरहेड प्रेस। ये आपकी ट्राइसेप की एक्सरसाइज हो गई जो आपके अपर आर्म्स का फैट होता है। ठीक है, ठीक है। एक और ये एक्सरसाइज भी आपकी चेयर पर बैठ के हो गई। एक और एक्सरसाइज है, बॉटल आपने ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में पकड़नी है, ऐसे नहीं पकड़नी है, ऐसे पकड़नी है। अपना हाथ बिल्कुल बॉडी से क्लोज करना है एंड दिस। ठीक है, ये हैमर कर्ल्स है। अगर मैं इसको ऐसे ज़ैनब, ये आप कितने सेकंड के लिए कर सकते हैं? आप हर एक्सरसाइज, अगर आप बिगनर है तो हर एक्सरसाइज आप स्टार्ट में 20 सेकेंड और कम वेट के साथ करें। ठीक है, 20 सेकेंड के आपने 2 राउंड्स करने, यानी 20 सेकेंड कर लिया, 10 सेकेंड आपने ब्रेक दिया खुद को, फिर से 20 सेकेंड किया। ठीक है, ये मैंने 3 एक्सरसाइज बताई है। एक ओवरहेड प्रेस है, एक हमारा बाइसेप कर्ल्स है, एक हमारे सिटिंग क्रंचेस है। हर एक्सरसाइज 20 सेकेंड करनी है, 10 सेकेंड ब्रेक, फिर दोबारा 20 सेकेंड। इस तरह जब आप यूज्ड हो जाए, आप अपनी टाइमिंग बढ़ा दें। 20 से आप इसको 30 सेकेंड 45 सेकेंड तक लेके जा सकते हैं। ओके,
ठीक है। अच्छा ज़ैनब, मुझे ये बताएं कि अक्सर हमने देखा है कि कुछ ख़वातीन जो कि डिलीवरी के प्रोसेस से गुजरती हैं, अच्छा जी, और स्पेशली वो ख़वातीन जो कि सी सेक्शन के प्रोसेस से गुजरती हैं, हम अमूमन डॉक्टर्स को ये कहते सुनते हैं जी कि आपने 1 साल तक कोई वेट नहीं उठाना या आपने हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी। ठीक है जी, 6 महीने के बाद आप वॉक करना शुरू कर दें। अब उनको अपने वेट की बड़ी टेंशन हो जाती है कि जी डिलीवरी के बाद आपका वेट बहुत आप पे चढ़ चुका होता है, तो अब इसको कम कैसे करना है, वेट लॉस की तरफ कैसे जाना है। उनके लिए कोई एक्सरसाइज होती है? ऐसी चेयर पे बैठ लिया, घर में आप रहे, आपने घर में ही रह के कोई एक्सरसाइज कर ली? घर में रह के बहुत सारी एक्सरसाइजेस वो कर सकती हैं। एक्चुअली बेबी डिलीवरी के बाद, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, आपका जो मसल लूज होता है वो आपका लोअर एब जो है वो लूज होता है, ठीक है। अब उसके लिए आप वो एक्सरसाइजेस, और दूसरी बात ये कि डॉक्टर्स 1 साल के लिए बिल्कुल नहीं मना करती, बल्कि मैं तो कहूंगी आप अपने प्रोग्राम पे डॉक्टर्स को भी साथ बुलाएं ताकि वो भी बेहतर गाइड करें कि 1 साल के लिए एक्सरसाइज आपने बंद नहीं करनी। इवन आप प्रेगनेंसी में भी स्लो एक्सरसाइज और वॉक प्रेगनेंसी में भी थ्रू आउट कर सकती हैं। ठीक है। और आपके बेबी के बाद भी आप, अगर आपने ब्रेक लेना है 12 वीक्स का, यानी 3 महीने का ब्रेक ले लें, ठीक है, और फिर उसके बाद आप लाइट एक्सरसाइज करें। वो लाइट एक्सरसाइज क्या है? लाइट एक्सरसाइज में बहुत सारी एक्सरसाइज आप चेयर्स पे बैठ के भी कर सकती हैं। लेट सपोज एक और एक्सरसाइज है जो हम बॉटल से ही कर लें अगर, तो हमारा ये शोल्डर प्रेस है। अक्सर औरतों को पुशअप्स करने में या प्लैंक करने में उनके शोल्डर में और ये रिस्ट के जॉइंट में पेन होता है और वो ज्यादा देर होल्ड नहीं कर सकती, बिकॉज आपके ये जॉइंट्स वीक होते हैं। सो स्टार्ट विद द लाइट एक्सरसाइज। आपने शोल्डर प्रेस कर लिया, आपने बॉटल ऐसे पकड़ा, इसको डंबल अगर हम पकड़ते हैं तो हम डंबल फ्लाई कहते हैं, बॉटल पकड़िए तो बॉटल फ्लाई कह ले, ठीक है। तो ये इस तरह हो सकता है। सही, अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अक्सर हमने देखा जी कि आपकी थाइस पे फैट आ जाता है, आप अपने अपर एरिया पे बड़े स्लिम स्मार्ट नज़र आते हैं, लेकिन जैसे ही हम जाते हैं जी आपकी थाइस की तरफ, तो जी आपकी थाइस उतनी है हेल्थी, फिर हमें ये समझ आती है जी कि हमारी थाइस हेल्थी होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा हेल्थी नज़र आ रहे हैं, मतलब कि लाइक इन द सेंस हम बहुत ज़्यादा मोटे नज़र आ रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि थाइस, अगर आपकी थाइस पे वेट ज़्यादा है, उसके लिए क्या एक्सरसाइज हो सकती है? थाइस पे अगर वेट ज़्यादा है, और फिर उसके लिए पहले तो आप वॉक शुरू करें, ठीक है। बॉडी की पूरी मूवमेंट होती है वॉक में। वॉक के साथ साथ जहां आप ऊपर नीचे जाने के लिए लिफ्ट यूज करते हैं, उसको छोड़े, आप सीढ़ियों से उतरना चढ़ना शुरू करें, स्टेयर्स यूज करें। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप साइकिलिंग मशीन ले लें, क्योंकि एक एक्सपेंस है और हर कोई नहीं ले सकता है, तो हम कम से कम में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। यानी आप वॉक स्टार्ट कर लें, आप स्टेयर्स यूज करें ताकि आपकी लेग्स की मूवमेंट हो, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज है, जो एक सिंपल सा बैंड आता है जिसको हम रेजिस्टेंट बैंड या थेरा बैंड कहते हैं, उसको आप लेग पे अपने बांध के और उससे भी एक्सरसाइज बहुत सारी कर सकते हैं। ओके। अच्छा मुझे ये बताएं ज़ैनब कि अक्सर हमने देखा है कि ख़वातीन ने घर में ट्रेडमिल रखा हुआ होता है, साइकिलिंग मशीन भी आपके घर में होती है, लेकिन एक वो मोटिवेशन आपके अंदर नहीं आती है, तो वो स्पेशली ख़वातीन को आप मैसेज दें जिनके घर में सब कुछ है, अच्छा उनके पास ऑनेस्टली स्पीकिंग टाइम भी है, क्योंकि ये मैं अपने घर की कहानी आपको सुना रही हूँ कि मेरी बहन के घर में ट्रेडमिल भी है, साइकिलिंग मशीन भी है, उनके पास टाइम भी है, लेकिन वो एक कहते हैं धक्का लगा देना कि अच्छा अब तुम कर लो, या उनको मोटिवेट कर देना, वो मैं आज तक नहीं कर पाई। तो ज़रा आप अगर करें, क्योंकि जाहिर सी बात है आप तो ट्रेनर हैं, आपके पास तो डिफरेंट ट्रिक्स होंगी, तो किस तरह मोटिवेट करेंगे आप हमारी उन ख़वातीन को? एक्चुअली मैं जब भी खातिन हम मुझे ये कहती है ना कि ज़ैनब हमें मोटिवेशन की जरूरत है, तो मैं कहती हूँ देखिए, मोटिवेशन कोई आपको 1 बार या 2 बार देगा। आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो भी 1 या 2 बार सुनेंगे, तीसरी बार आप पर वो असर नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि मोटिवेशन जो है वो आपके अंदर है, ठीक है, आपके अंदर मोटिवेशन है। सिर्फ उसको एक होता है ना, गाड़ी को इग्निशन दें, स्टार्ट तो करें ना उसको, एक बार उसको स्टार्ट होने की जरूरत है। मोटिवेशन आपके अंदर है, आपने डेली ये सोचना है कि अगर कोई और मुझे हेल्प करेगा तो मेरा वेट लॉस होगा, तो इसका मतलब है मैं क्या अपने लिए वेट लॉस या फिट होना नहीं चाहती। सही। जब आप ये सोचेंगे मैं फिट अपने लिए होना चाहती हूँ, जब आप अपने लिए जब आप अपने लिए सोचेंगे खुद से, तो तब आप हर चीज कर लेंगे, वो चाहे आपका कोई भी एक्सरसाइज है, आपकी डाइटिंग। तो जितनी मेरी बहनें, मेरी माएँ, बच्चियां मुझे देख रही है ना, उनसे सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है जी कि अपने लिए
लिए टाइम निकालें, वो एक मी टाइम जैसे मैंने अपने दिन में बनाया कि जी मेरे पास 15 मिनट मेरे लिए होते हैं जिसमें मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ। मेरे अगर कोई काम रह गया, जैसे मेरी कोई एक्सरसाइज रह गई है या मेरे कोई स्किन थेरेपी रह गई है तो वो मैं उसमें शामिल करती हूँ। तो अपने लिए मी टाइम निकालें, बड़ा ज़रूरी है। हेल्दी लगना और हेल्दी होना ये दो चीज़ें अलग अलग होती हैं। खूबसूरत लगें, प्यारे लगें, स्लिम लगें सिर्फ अपने लिए।